आज हम इडियम एंड फ्रेजेस का सेट नंबर 2 लेके आए हैं। एंड पहला पार्ट जब इसका आया तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और किया है कि सिर्फ आप मीनिंग, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग नहीं, बल्कि आप एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। यानी इट विल बी बेटर फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि जो स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए भी। एसएससी वालों के लिए तो ये है ही कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा बेस हो गया कि हमने सेंटेंस में यूज करना आपको सिखा दिया, तो आप और बेहतर तरीके से स्पीकिंग में भी यूज हो जाएगा इसका। तो सबसे पहला है टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट। टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट, इसका मतलब होता है आराम और शांतिपूर्ण जीवन जीना। यानी कहने का अर्थ हो गया टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, टू हैव नो प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। यानी कि जीवन ऐसे जी रहे हैं जो हमारे लाइफ में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जांपल्स कैसे करेंगे। शी इज नॉट बीन लिविंग हैविंग एन इजी टाइम ऑफ इट फाइनेंशियली। शी इज नॉट बीन हैविंग एन इजी टाइम ऑफ इट फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से उसका समय आसान नहीं रहा है। बेसिकली इसका मतलब है कि आराम और शांतिपूर्ण जीवन जीना। लेकिन हमने यहां पर सेंटेंस कैसा बना दिया, नेगेटिव बना दिया कि भैया फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से उसका जीवन आसान नहीं रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। टू स्टिक टू वंस गन। टू स्टिक टू वंस गन, अपनी बात पर कायम रहना। अपनी बात पर कायम रहना, इसको देखिए हम इडियम के थ्रू भी समझ लेंगे। स्टिक का मतलब होता है चिपके रहना किसी चीज से, या स्टिक का मतलब चिपकाना भी होता है। टू वंस गन, देखिए अगर एक आर्मी मैन की बात किया जाए तो अपने गन को कभी नहीं छोड़ता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मतलब वो जिएगा भी गन के साथ और मरेगा भी गन के साथ। तो वहां से इस इडियम को आप रिलेट कर सकते हैं कि टू स्टिक टू वंस गन, अपनी बात पर कायम रहना, भले दुनिया क्या बोल रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। टू रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, यानी कोई आलोचना तो कर रहा है उसके बावजूद अपने आप को नहीं बदलना, कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के साथ नहीं करना। डिस्पाइट हार्श क्रिटिसिज्म शी इज स्टिकिंग टू हर गन्स ऑन दिस इशू, कड़ी आलोचना के बावजूद वह इस मुद्दे पर अपने रुख पर अड़ी हुई है, यानी उसमें थोड़ा सा भी बदलाव, अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, समस्याओं से जूझना या मुश्किल स्थिति का सामना करना। आप देखिए, अब जैसे आप बुल है, अब बुल के दोनों सींग को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अब पकड़ लिए तो अब समस्या शुरू हुई, क्योंकि वो अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना शुरू करेगा, आपसे कंपीट करना शुरू करेगा, यानी दैट इज द प्रॉब्लम। और उससे आप क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ के रखे हैं, यानी कि आप हार नहीं मान रहे हैं बाय द वे, बल्कि जूझ रहे हैं उससे लगातार, क्योंकि आप छोड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे। जैसे ही आप उसके हॉर्न छोड़ दिए तो आप पे हमला बेजोड़ करेगा वो, तो यानी कि हम उसको पकड़ करके कंटिन्यू कर रहे हैं। टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, यानी छोड़ नहीं रहे उसको, हम पकड़ के रखे हैं। शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, उसने समस्या का सामना किया और अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया, यानी जो भी चीज है, जो भी मुश्किल स्थिति है उसका सामना किया और उसने नई बिजनेस शुरू करने का सोचा या निर्णय लिया। टू लूज वंस हेड। टू लूज वंस हेड, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना या उधेड़ बुन में होना, यानी कि एक ऐसी स्थिति में होना जहां पर आप, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक, यानी क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। टू बिकम वेरी अपसेट और एंग्री और टू लूज कंट्रोल एंड नॉट टू एक्ट इन अ काम वे, जनरली होता है क्या पता नहीं चलता सर क्या करे, ये करे वो करे, कुछ इस वाली स्थिति में होना। शी यूजुअली स्टेज काम इन मीटिंग्स बट दिस टाइम शी जस्ट लॉस्ट हर हेड, यानी कि जनरली वो आमतौर पर जो बैठक होता है, जो मीटिंग होता है, उसमें वो शांत रहती है, लेकिन बेचारी इस बार वो क्या थी, उधेड़ बुन में थी, उसको पता नहीं था क्या करना है क्या बोलना है, कुछ इस तरह की स्थिति में होना। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी होता है बहु मुश्किल से या मुश्किल से, बेरली, क्लोजली या बाय नैरो मार्जिन या विद नथिंग टू स्पेयर, यानी बिल्कुल छोटा सा जो हिस्सा होता है ना उसमें बात की जा रही है, बहुत मुश्किल से। He escaped from the secret police by skin of the teeth, वह किसी तरह गुप्त पुलिस से बच निकला, मतलब एकदम थोड़ा सा मार्जिन से था, अदरवाइज वो पकड़ा जाता। अब देखिए इसको भी आप समझिएगा,
बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब टीथ का स्किन कितना होता है? एकदम थोड़ा सा। स्किन तो बाय द वे होता नहीं, बट उसका ऊपरी हिस्सा होता है। अगर आप साइंस पढ़े तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। नेक्स्ट, टू थ्रो डाउन द ग्लोब। टू थ्रो डाउन द ग्लोब, चुनौती देना, या टू गिव अ चैलेंज टू समवन, किसी को क्या देना? चुनौती देना। दे हैव थ्रोन डाउन द ग्लोब टू देयर कंपिटिटर्स, यानी दे का मतलब कोई है, एक ग्रुप, उन्होंने क्या करा? अपने कॉम्पिटिटर को चुनौती दे डाला है, चैलेंज दे डाला है, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती दी है। हाँ देखिए, एक चीज यहां पर समझा देता हूं। जैसे ये जब टू के बाद V1 लिखा है ना, तो कुछ लोग को सेंटेंस में यूज करने में यहां पर क्या दिक्कत होता है, जरा वो समझिएगा। बेसिकली ये V1 है, यानी टू के साथ ये V1 है। अगर आप इसका टेंसेज में चेंज करेंगे तो इसको आप V2 कर सकते हैं। अगर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे तो हैज हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इज एम आर में लेकर के जाएंगे इसको, तो इज एम आर के साथ वर्ब की ING फॉर्म हो जाएगी। तो इसको किसी भी टेंसेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आई वॉन्ट टू थ्रो डाउन द ग्लोब, ठीक है, आई वॉन्ट टू थ्रो डाउन द ग्लोब टू माई कॉम्पिटिटर, तो आप वांट से यूज कर लिए, ठीक है। लाइक शी इज थ्रोइंग डाउन द ग्लोब, शी इज थ्रोइंग डाउन द ग्लोब, तो अलग अलग टेंसेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू बी इन एवियंस। टू बी इन एवियंस, टाल मटोल करना, नॉट ऑपरेटिंग और बीइंग यूज्ड टू एट द प्रेजेंट टाइम। बेसिकली अभी कुछ नहीं करना, बेसिकली अभी जो सिचुएशन है उस स्थिति में कुछ ना करना। द मैटर वॉज लेफ्ट इन एवियंस अंटिल द नेक्स्ट मीटिंग, यानी मामले को अगली बैठक तक क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, यानी अभी ऑपरेटिंग में वो नहीं है। नेक्स्ट, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अपने पूर्वजों की विशेषता, यानी कि जो क्वालिटी आपके पूर्वज में थी वही विशेषता आप में है, या जैसा बाप वैसा बेटा वाला सेंस, यानी कि जो क्वालिटी हमारे पिताजी में थी वही क्वालिटी हमारे अंदर भी है। अब देखिए, इसको भी आप समझ सकते हैं। ओल्ड ब्लॉक का मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, और उसका एक हिस्सा। चलिए, someone who is very similar in character to their father or mother, यानी अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप के जैसा ही होना। My father was a comedian and I am a chief of the old block, यानी मेरे पिताजी क्या थे? हास्य अभिनेता थे, और मैं भी वैसा ही हूं, यानी कि मेरे में भी वो क्वालिटी है। नेक्स्ट, टू स्मेल अ रैट, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। टू स्मेल अ रैट, संदेह करना या शंका करना। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट समवन इज ट्राइंग टू डिसीव यू, यानी या तो कोई चीज गलत है या आपको कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितना बड़ा सेंस हो जाता ना, अगर आप हिंदी से छोड़ दें, थोड़ा सा ट्राई करें कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझें, तो वो बेहतर मैटर होगा और बेहतर बात होगा समझना। एग्जांपल्स पे आते हैं। व्हेन आई गॉट एन ईमेल आस्किंग फॉर माय पासवर्ड, जब मुझे एक ईमेल आया जिसमें मुझे मेरे पासवर्ड के बारे में पूछ रहा था, आई शुड हैव स्मेल्ड अ रैट, यानी हमने दे दिया, बाय द वे ये काम तो हो गया, जो सेंटेंस हमने जिस टेंस में लिखा है काम हो गया, बट वो बाद में बता रहा है कि जब मुझसे मांगा गया था, जब मुझे पासवर्ड मांगने वाला ईमेल मिला, तो मुझे समझ जाना चाहिए था कुछ गड़बड़ है, यानी कोई मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, टू बी ऑफ द सेम माइंड। टू बी ऑफ द सेम माइंड, बिल्कुल आसान है इसको समझना। टू बी का मतलब होना, सेम माइंड मतलब एक ही के माइंड के जैसा, यानी एक ही मन का होना या एक जैसी सोच रखना। हाँ, टू हैव द सेम ओपिनियन, यानी कि एक ही जैसी राय रखना किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, किसी मैटर में। वी आर ऑफ द सेम माइंड ऑन मोस्ट पॉलिटिकल इश्यूज, अधिकांश राजनीतिक मुद्दों पर हमारी सोच एक जैसी है। तो आई होप कि हमने 20 से 10 इडियम्स करा, लेकिन यहां पर मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू यूज देम इन अ सेंटेंस। जब आप एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, तो आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करना शुरू करते हैं। देखिए ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। एंड आई होप आप लोग करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू।